दंडवत प्रणाम। वीडियो नंबर 23, 21, 22 हो गया, 23। लीला नंबर उत्तरार्ध 182 डोमेग्राम में पहुंच गए हम। हो अब डोमेग्राम में महाराज पहुंच गए, डोमेग्राम में राजमठ में पहुंच गए। थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, ठीक है जी। भट्ट भाई साहब, तस्कर आगमन प्रशोधनी भट्टा शिक्षापन, अभी कोई गड़बड़ नहीं चल रही। डोमेग्राम में तस्कर आ गए, चोर आ गए लूटने के लिए। डोमेग्राम में सबसे अमीर कौन है? रे नायक। अब वो आज भी वो जो एरिया है ना, वो लुटेरों का ही है। कानड़ गांव, ये वो जो गंगा तीर है ना, वो बड़ा भयानक है। आज भी वहाँ पे चोरी वगैरह होती है, बड़े सुना है हमने। वो परिसर जो गंगा तीर का ना, ये समस्तर से लेकर पुनतांबा वगैरह सारा जो आगे है, कहाँ तक, पैठन तक, कानड़ गांव जो बीच में आता है, वो ऐसा ही है थोड़ा। बड़े हमने तो केसेस सुने, अभी थोड़ा फर्क पड़ गया है, लेकिन है वहाँ बहुत गरीबी है, तो वो लूटते हैं। तो रे नायक के वहाँ का सरपंच है, बड़ा है, उसके पास अच्छी संपत्ति है, उसके घर में आ गए रात को लूटने के लिए, ठीक है जी। अब उसमें नागदेवचार्य जी ऊपर चढ़ गए। महाराज ने कहा गजबज हो रहा है, ऊपर जाके देखो। त्याचा घरा घोड़िए कारने चोर आले, घोड़ी चुराने के लिए आए तस्कर। घोड़ी चाहिए थी उन्हें आने जाने के लिए। पाई की घरा से वलगा केला तो बाबा, हाँ, तो घर में जो सेवादार उन्होंने पकड़ लिया उनको मारने के लिए। अब महाराज ने कहा नागदेव ऊपर जाके देखो। रहनाई का वार किया ना बाजू में, हाँ। अब हुआ क्या, नाराज कहते हैं नागदेव ये आवाजें किस चीज़ की आ रही हैं, देखो जाकर। ऊपर छत पे चढ़ के नागदेव आचार्य जी ऊपर गए। पुराने जमाने में, पुराने सन्यास से पहले तो वो जरा इसी कामों में थे ना, लड़ने झगड़ने में। उनका जोश जाग गया, वो बोल पड़े, अरे झगड़ा है, चलो हम भी लड़ते हैं। कहते बली रे बली, आवाज मारनी शुरू कर दी जोर से कि डर जाएंगे। वो जो चोर लूटने आए थे वो कह रहे हैं ये रे नायक के सेवक इधर भी हैं, और एक सेवक ना इधर छुपा हुआ है पीछे की तरफ, वो भी शोर मचा के लोगों को जगा रहा है। वो ना शब्द वेदिया बांध चलाना जानता था। उसने क्या किया, एक बांध चलाया जो नागदेवचार्य जी के पास से निकल गया। अब हुआ ते जू करोनी माजिया काना पासोनी कांड केले। महाराज ने कहा मैंने तुझे वहां पे गजम्ब देखने के लिए भेजा था या जोर जोर से चिल्लाने के लिए भेजा था, पहले ये बता। मैंने तुझे कहा ऊपर देख भाई क्या चल रहा है, तू तो वहां पे शुरू हो गया, उनके इन्वॉल्व पार्टी बन गया वहां पे जाके, तू तो उनमें साथी बन गया। महाराज कहते हैं इधर आ, तुझे किसने बोला था ये ना भिया रे, डरो मत मैं हूं, डरो मत ये बोला ना भिया रे। क्यों बोला तू? तुमा एथोनी मनितले ते करनी है कींगा, हम तुम्हें जितना कहते हैं उतना ही करना है। ते एक में का झुंझुन ले झुन झुन जो मेले तरी तू जकाई। वो आपस में लड़के मर रहे हैं, घोड़ी किसी की, तू ऐसे ही बीच में। अगर तुझे कुछ हो जाता तो, कहते हैं उसमें एक शब्द वे दिया था, उसने तेरी तरफ बांध चलाया। हमने तुझे एथोनी धाड़ीला सी मनोनी चुकला सी, हमने तुझे भेजा था इसलिए बच गया शब्द वेदिया बाण से, वरना सीधा तेरे वो मुंह में आता। वो जहां से शब्द निकलता है ना, वो बाण में ऐसी सिद्धि, व्यक्ति में ऐसी सिद्धि होती है कि वो उधर ही जाता है। जैसे आजकल वो फाइट चल रही ना पैलेस्टीन और फिलिस्तीन में, वो टारगेट करते हैं वो रॉकेट को, मिसाइल को, वो सीधा वहीं जाके गिरती है। हाँ वो चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है वो फिलिस्तीन का और उसका इजराइल का, वो मैं देख रहा था। वो कहते हैं मिसाइलें ऐसे चलाते हैं टारगेट करके, लॉक कर देते हैं, वो यहाँ से फेंकते हैं 500 किलोमीटर जाके, 700 किलोमीटर जाके वहीं पे गिरती टारगेट पे। टेक्नोलॉजी है ना आज भी, तो तब भी थी, ये विद्याएं अभी भी हैं, पर हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो कहते हैं वो शब्द तेरे सीधा मुंह में बहान आता, परंतु हमने भेजा था इसलिए वो देवता की जो सिद्धि थी तेरे को बचा लिया। आनिका सी तरी लागते, दूसरा होता तो उसको जरूर लगता। हाँ, आना चे करना आन अभिमान, ऐसे ऐसा नहीं करना तुमने, दूसरे की जगह अपना अभिमान नहीं लेना। हाँ, और वहाँ पे महाराज ने उसको शिक्षापन किया और दृष्टांत निरूपण किया, बात खत्म हो गई। वो बाण जो था वो कहाँ गया? वो गिरा वो बरांडा, क्या बोलते हैं, अंदर
खाली जगह नहीं, आंगन आंगन। गो अब 82 182 शुरू होती है लीला। देखते मैंने प्रकरण बता दिया कि क्या होगा। हुआ पहले रात हो गई, गोसावी ऐसी रात्रि चा पहुड़ जाला। अब रात का समय हो गया, महाराज सो गए। उदया वो पहुड़ जाला, सुबह सुबह महाराज उठे। उदया चा पूजा सर जाला, सुबह का पूजा हो गया। मैं गुम्फे से भी हरना बीजे के लिए महाराज बाहर जो गुफा है छिन्नस्थली की गुफा, वहां चले गए विहरण के लिए। एक के एक की दी एक एकाची पाली मड़ो राखाव्याची। हर रोज ना महाराज चले जाते थे विहरण के लिए, तो पीछे से एक एक की रोज पाली यानी टर्न लगती थी आश्रम में रहने की। उस वक्त भी है, खाली घर छोड़ के नहीं जाते ना, जैसे आप मतलब गरीब कौन रहना रहा है, ड्यूटी। अब आश्रम में रोज ड्यूटी लगती है। अब आश्रम में भी ड्यूटी लगती है, रात की ड्यूटी भी लगती है हर रोज। एक दिन आपकी, एक दिन आपकी, एक दिन हर रोज एक एक दिन लगती है। अब एक एक दिन ड्यूटी लगी थी। उस दिन ड्यूटी थी तिये देसी दे माइसा चिपाली। उस दिन माइसा की ड्यूटी थी। दे माइसे मड़ू जाड़ीते होती। अब जो महाराज जाते थे पीछे, जो करना क्या, मठ साफ करना है, वो मठ को साफ कर रही थी। पूरा डोमेग्राम का है, राय मठ, ऊंच मठ, प्रसन्न मठ जो है। तब पौड़ी सिहाड़ा हाथ एक कांड रुतले देखी ले। वहां पर उसने एक बाना ऐसे खुबा हुआ देखा दीवार में, मान लेते हैं पौली यानी चार दीवारी। पौली किसको बोलते हैं? कंपाउंड वॉल। पौली कैसे, वो तुम्हारा स्थानीय आखिर वाला भंडारे से आगे क्या, खरगोश, खरगोश शेर, शेर वाला डाकराम में वो पौली तोड़ के गया ना शेर। पौली मतलब कंपाउंड वॉल है ना वहां की लीला डाकराम की। तो वो पौली डाकराम में ऐसे शेर जो महाराज जोर से चिल्लाए तो वो दीवार कंपाउंड वॉल तोड़कर भाग गया। तो महाराज ने दिखाई ये कंपाउंड वॉल टूटी हुई है। पौली मतलब कंपाउंड वॉल आज की। वहां पर एक बाण जो कांड वो रुता हुआ था दीवार में, घेतले उसने उठाया। दारवंठा रे नायका चा ओल गया होता त्यासी दिदले। दरवाजे के पास, घर नजदीक है ना उसका, रे नायका पास में, उसका एक सेवक था, उसको दे दिया। मड़ू झाड़ीला, मड़ झाड़ दिया, सड़ा समार्जन किया, उसमें वो गोबर गोबर डाला, रंग चौक रंग मालिका भर लिया, वो रंग मालिका जो भी क्या बोलते रंगोली डाली। गोसावी विहरना होनी बीजे के लिए महाराज विहरण से वापस आए। पट्टीशाले आसन जाले, पट्टीशाला में बैठे महाराज। उदयाचा सॉरी देमाइसी पूछी ले, देमाइसा ने पूछा, जी जी मी मड़ू जाड़ीते जाड़ित होती है तो पौली सिहांडा कांड रुतले होते। तो कंपाउंड वॉल में बाण छुपा हुआ था। ते कैसे जी वो महाराज बाण कहाँ से आ गया, कल तक तो नहीं था। सर्वदे मणितले ते तुम्हें नेना देमती, वो देमती तुम्हें मालूम नहीं है क्या हुआ। देमाइसी मणितले नाजी मी नेने, महाराज मुझे सब मालूम है, मैं कैसे नहीं जानती। मैं गोसावी मागी लवगी गोष्ठी सांगितली। महाराज ने फिर रात की सारी बात बताई। हाँ नहीं, महाराज कहते हैं ते तुम्हें नेना देमती, देमती तुम्हें मालूम नहीं है। कहती नहीं जी मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम। महाराज पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मालूम नहीं कि क्या हुआ, तो वो कहती नहीं महाराज मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो फिर गोस्वामी महाराज उसको पिछली रात की सारी बात अब की गोष्ठी सांगित ली। आनी मणितले और कहा ते वान रेशा चा काने हुनी कांड गेले। जो कांड तीर कमा तीर था वो उनके कान से नाग, कान के पास से नागदेव जी के पास से गया, छुआ नहीं। एथोनी पाठविले मनोनी चुकले आनिका तरी लागते, हमने भेजा था इसलिए बच गया, दूसरा होता तो लग जाता उसको। मैं देमाइसी मणितले देख आई जी एवड़ा प्रमाद चुकला जी। हे क्या महाराज, उतना प्रमाद उसका बच गया, वरना उसको बाण लग जाता और आता वो अपमृत्यु हो जाती। क्या हो जाती? अपमृत्यु। तो ये बच गया नागदेव। सर्वदे मणितले मगते काय के लिए देमती, महाराज कहते देमती तूने उस बाण का किया क्या, कांड का। देमाइसी मणितले जी जी दारवंठा रे नायका चा उल गया होता ते दारवंठे कारा सी दिदला। महाराज वो दरवाजे पर उसका सेवक था, मैंने उसको दे दिया रे नायक, वो बड़े लोग हैं उनको जरूरत पड़ती, हमने क्या करना है। देमाइसी मणितले ओ सर्वदे मणितले देमती जा। अब सुनने वाली बात है। देमती जा ते मागोनी गेवनिया, वो मांग कर कांड वापस लेकर आओ। देमाइसी ने मणितले हो का जी महाराज ठीक है। गेली गई कांड मागोनी आनी ले, वो तीर जो था
वो मांग कर लाई। मग गोसावी सरो जालविला, नाराजू ठिंचुनी पांडरिये पुरविला। सरू यानी उसका पीछे का हिस्सा जला दिया, आगे का जो हिस्सा था तेज वाला लोहा लगा होता है ना, उसको मिट्टी में पांडरिये, उसमें मिट्टी में दबा दिया। सर्वदने मणितले, और महाराज कहते हैं देवती हे का कर विले हे तुम्हें जाना, तुम्हें मालूम है हमने इस बाण को वापिस मंगवा कर जलाया क्यों और दबाया क्यों, उसका आगा हिस्सा। हमने बोला था ना हर चीज के पीछे कारण होता है। महाराज अब देवती इसको कह रहे हैं, देवती तुम्हें मालूम है हमने ऐसा क्यों किया। तेमाइसी मंटले ना जी नेने जी, महाराज मुझे मालूम नहीं। अब आप लोगों को मालूम है महाराज ने ऐसा क्यों किया था। उसके पास से दुरुपयोग हो जाता था। क्या हो जाता? जिसके पास दिया था ना उसके पास से उसका दुरुपयोग। बाण किस लिए होता है? मारने के लिए है ना। हाँ, मारने के लिए। तो जानवर मारता या इंसान मारता? हाँ, शोध म्हणजे पता करेगा क्या? बाण से हिंसा हो सकती है। कोई भी कर सकता है। बाण काय के लिए होता है? हाँ, बाण हिंसा के लिए होता है ना। तो जानवर मारेगा या इंसान मारेगा, मनुष्य मारेगा। अब वो महाराज पूरी बात उसको डिटेल में समझाएंगे, हमने भी समझनी है। देनती है का कर भी लिखे तुम्हें जाना, अब तुम जानती हो हमने ऐसा क्यों किया। देमाइसी मंडले ना जी, महाराज मुझे नहीं मालूम। नेने जी, मैं नहीं जानती महाराज। हे सांगावे जी, महाराज आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। सर्वदने मणितले, सर्वमी क्या कहते हैं, ये 3 लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा हम लोग सब। एने करोनी जया प्राणियासी ओकटे करिता, एने करोनी यानी इस बाण से जिस प्राणी का ओकटा होता या करता, एने करोनी जया प्राणियासी ओकटे करिता, इस बाण से किसी प्राणी की हत्या होती या घायल होता, त्याचे तुमासी निमित्त लागल, उसका निमित्त तुम्हें लगता। किसको? देवती को। पाप लागल, निमित्त लगोगे, निमित्त दोष, निमित्त पाप लगेगा। क्या होगा? हिंसा हुई। क्या होगी? आपको पता है इसका लॉजिक, इसका रूल क्या है? हिंसा तब पाप, पाप से क्या होता है? हिंसा करने से क्या होता है? पाप से क्या होता है? तो देवती कहाँ जाती? और महाराज उसे बचाना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? हिंसा करने से क्या होता है? पाप लगता है। हिंसा करने से हमें क्या लगता है? पाप का फल क्या होता है? सीधी सी बात है, याद रख लेना ये बात। हिंसा का रिजल्ट होता है पाप। हिंसा से हमें क्या लगता है? पाप। पाप से हमें क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? तो जितनी भी हिंसा हम सब करते हैं ना, उससे हमें क्या लग रहा है और हम कहाँ जाएंगे? हिंसा कितने प्रकार की है? मानसिक, वाचिक, शारीरिक। ये रूल ना हम सब पे लागू होता है, मेरे सहित। खाली देवती पे लागू होता है क्या? देवती हमारी तरह ही है, जीव है एक सादी से। इसलिए महाराज ने पीछे बोला हिंसा चुकू नहीं, हंसे अंदर हिंसा अन्य धर्म चुकवा कर तरी आनंदाचे सुख भोगिल, कल पढ़ा था ना हमने। तो हिंसा में चोरी भी आ जाएगा, हिंसा में बुरा भी आ जाएगा, दुख दिखाना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हिंसा के बड़े प्रकार हैं। किसी के बारे में बुरा बोलना भी एक दूसरे को, वो भी गलत है।
तुम्हाला माहित आहे ते कशा आहे माणस. तुम्हाला कशा माहित कि तो कसा है. हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, मी म्हणतो स्टॅम्प लावून देतो ते माणस ऐसा है. दादा इंसान बदलता है, मनुष्य ना बदलता है. अच्छे का बुरा भी होता है, बुरे का अच्छा. सबसे बड़ा उदाहरण नागदेवाचार्य. नागदेवाचार्य कैसे थे? सप्तधन डाले वाले थे कि नहीं थे? सब तरह के कुकर्म करते थे, पर श्री चक्रधर महाराज जी के सन्निधान में आकर महाराज के कहते हैं, भाई पूरी कर नागदेव ऐसे ना मणिजे एथीचिया जवलिका आन झाला से. हमारे नजदीक रहने से ये अब वैसा नहीं रहा, अब बहुत बदल गया है, अच्छा हो गया. किसके कैसे पॉसिबल हुआ? सन्निधान. एथीचिया जवलिका. अब हमें बदलना है तो आपको भी अपने आप पसीने आता पे रखता चाहो जवलिक कीजिए, संग कीजिए. और हमें भी नागदेवाचार्य की तरह पहले जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी अपनानी है, तो हमें भी अपने किसी के साथ रहना पड़ेगा, कुछ दिन रहना पड़ेगा. स्कूल जाओगे तो पढ़ाई लिखाई आएगी ना, घर बैठ के थोड़ी आएगी. तो टीचर के पास जाना पड़ेगा, अधिकरण के पास, गुरु के पास. वो आश्रमशाला होती है, यहाँ पे हमारे आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वहाँ भी पढ़ाई होती है, यहाँ हमारे भी पढ़ाई होती है. तो कम टू लर्न एंड गो टू सर्व मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, ऐसे सरकारी में. मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, मैं 6-7 साल का था. वो कहते थे कम टू लर्न तो हो गया, गो टू सर्व का मतलब क्या होता है? मुझे याद अभी तक, मैं 7-8 साल का ही था. तो एक सरकारी स्कूल के बाहर प्राइमरी में लिखा हुआ था कम टू लर्न गो टू सर्व, सेवा है. तो बाद में समझ आया कि ये जो सर्विस मिलती है ना, वो डिग्री को पढ़ाई के बाद मिलती है. और ईश्वर धर्म में भी जो सेवा करोगे, सर्विस है ना, वो भी सर्विस है ना, सर्विस ही हो गया ना. सेवा मीन्स सर्विस. तो पढ़ाई शास्त्र अभ्यास के बाद सर्विस होगी. सर्विस हम आपकी सर्विस दे रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं ना, आप हमारी कर रहे हो, ये चलता रहेगा. तो आश्रम जो देखो सिमिलर पैटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं है. आप आश्रम में जाओ तो अच्छे अच्छे बहुत आश्रम आजकल तो बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए, सब सुविधाएं हैं, टेंशन नहीं है. जमीनों के रेट बड़े बढ़ गए हैं, टेंशन नहीं है. अभी सब कुछ हर आश्रम में हर चीज़ हो गई है. पुराना समय भी देखा हुआ जब कुछ नहीं होता था हमने, पर आज हर आश्रम में हर सुविधा है, बेसिक्स. तो आप वहाँ जाकर लर्न, सूत्र पाठ, लीला चित्र पढ़ो, सुनो, समझने, उसको पढ़ने के बाद समझने के बाद सेवा कीजिए. बस सिंपल सा फंडा है, पर है तो सिंपल, पर जाना पड़ेगा. चलिए, मुद्दा हिंसा तो पाप, पापा तो नरक. निमित्त लगेगा, पाप लगेगा, हिंसा होगी. राइट. अभी किस किस को लगता है ये महाराज क्लियर कर रहे हैं. 3 स्थान है. हे करी तया नरक, हे धरी तया नरक, एक एकासी दे तया नरक. ऐसे गोसावी निरूपण के लिए मग गोसावी हसी दोपहर का पूजा अवसर जाला रोगना झाली. 3 जने पाप के हिस्सेदार बनेंगे. एक जिसने बाण बनाया, एक जिसने रखा, एक जिसने दूसरे को दिया, या एक जिसने चलाया. तीनों का हिस्सा है उसमें. इस पे बहुत उदाहरण लग सकते हैं. उदाहरण दूं? आम उदाहरण देता हूं, कॉमन. हमने किसी के बारे में कुछ सुना जो आधी सच्चाई थी, आधी गलत थी. हमने आगे बता दिया.
जिसको बताया उसकी श्रद्धा डगमगा गई। गया धर्म से वो, तीनों व्यक्ति दोषी। धीरे धीरे तीनों का धर्म खत्म हो जाए। महाराज कहते हैं, हा ऐसा सत्य ही अर्थु ना बोलीजे। हा ऐसा सत्य ही अर्थु ना बोलीजे। मां तुम्हें ऐसने असत्य कैसे नहीं बोल मिले। कब बोला? एकांकी के महादेव भट्ट के समय। मैं प्रकरण नहीं लेके जा रहा, मैं सूत्र महाराज का जो सिद्धांत है वो बोल रहा हूं भाई। हा ऐसा सत्य ही ना बोलीजे। सत्य भी अगर है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए हम में से, हम जीव हैं सारे, हम लोग दोष का घर हैं, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है। दोषाचे आले बोला ना, हम सारे जीव हैं, हम दोषों की फैक्ट्री नहीं, ओ वेयर हाउस जहां माल पड़ा होता है। आले है ना, आले बड़ा घर है। हम सब में दोष हैं। किसी का कार्य रूप होता है, किसी का कार्य रूप नहीं होता। किसका कब कार्य रूप हो जाएगा ये मालूम नहीं है। मान लो किसी से गलती हो भी गई, इंसान ही गलती करता है कि दूसरा करता है? जानवर गलती करता है क्या? कौन करता है? मनुष्य करता है ना। हम लोग ही गलतियां करते हैं, सब करते हैं। सत्य भी अगर गलती हुई है तो हमें नहीं बताना। हाँ इसने भाई क्या कह रहे हैं? माँ इसने असत्य ही ना बोला वे, सत्य भी नहीं बोला। माँ इसने असत्य तुम ही कैसे नहीं बोल मिले। सच भी हो तो भी नहीं बताना, फिर तुमने असत्य कैसे बोल दिया? मेरी बात समझ गए आप? ईश्वर के रास्ते पर मैंने कल एक बात बोली थी, पहले कान, तीसरा। अभी इसी लीला में पिछली में महाराज ने बोला वो आपस में लड़कर मर जाते, तू बोला नागदेव मैंने तुझे देखने के लिए बोला था, बोलने के लिए नहीं भेजा था। हिंसा हो जाती ना, होती क्या नहीं? इसी तरह से अगर आपने कुछ देख भी लिया किसी का भी, कहीं पर भी, आपने बोलना नहीं। अगर आप बोले आप निमित्त बन गए। बात आसान नहीं है करनी, मैं सच में मानता हूं, पर इससे हम ईश्वर धर्म में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये पिछली जो लीला ना बाण वाली, उसमें से महाराज ने बोला कि बोलना नहीं। वो लड़के मरते, तुम्हें क्या लेना देना? कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, ईश्वर के रास्ते पे खासकर है। कहां पर? ईश्वर के रास्ते पर खासकर, देवराटी में खासकर हमें चुप रहे। ईश्वर बैठा ना साक्षी। अभी इसमें ना मैं आपको बता नहीं सकता, टाइम हो गया, खुलासा नहीं कर सकता। ये किताब के अंदर ना, ये चरित्र और स्मृति के अंदर ऐसी ऐसी बातें आई है ना, वो परमेश्वर के घर में देर है अंधेर, वो थोड़ी देर के लिए वो पापी जिंदा रहते हैं। वो बता रहे हैं ना आप कहानी कल मुझे, वो क्या तो वो समय लगता है। इसलिए हमने उस पाप का हिस्सेदार नहीं बनना। दंडोत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये लीला नंबर 23 संपूर्ण है। अभी 20 मिनट बाकी है।